सीआरपीएफ एससीएम एग्ज़ाम के लिए हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका मॉडल पेपर नंबर 1 होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन भी हो जाएगा 1986। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? ऑप्शन डी 73वां। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन बी ग्राम मुखिया। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ऑप्शन सी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी थी। ऑप्शन बी कराची। भारत की कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए येरकाड। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? ऑप्शन ए अम्ल वर्षा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन बी 2005। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? ताजा पुष्प समूह। अगला है, कनिष्क कब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? ऑप्शन बी 78 ईस्वी पूर्व में। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? मुख्यमंत्री। मछली का एयर ब्लैडर वायु से किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग। नेक्स्ट है, श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला। किसने अकबर को जिले इलाही, खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? ऑप्शन ए अबुल फजल। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? ऑप्शन बी भेल। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हैं, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर। WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1995। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? ऑप्शन बी पृथ्वी। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? छोटा नागपुर। बायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? तो ये चलाया गया था ऑप्शन ए केरल। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? ऑप्शन डी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? ऑप्शन बी कोची शिपयार्ड। किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में
नरमी लाई थी? पीवी नरसिंह राव। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? विद्युत। कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा शोषण के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? ऑप्शन डी हो जाएगा हीलियम। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो आर्विले राइट एंड बिलीवर राइट। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? पास्कल सिद्धांत। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1975। किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? पश्चिम बंग। अमीर खुसरो ने किसके विकास में, तो देखिए इसका और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ऑप्शन सी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन डी नासरुद्दीन महमूद तुगलक। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन सी मागधी। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कपास, सन और जूट। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? कन्नड़ एवं तेलुगु। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। सबसे अधिक डाकघर या पोस्ट ऑफिस किस देश में है? भारत। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI निम्नलिखित विभागों ऑब्लिक मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन ए संस्कृति। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? भारतीय रेलवे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद। काली मुद्रों की सबसे मान्य परिभाषा है? ऑप्शन डी यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ। अगला है वेदों की ओर वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी अफगानिस्तान। करेंगे हिंदी के क्वेश्चन जिसमें पहला है, जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए यशस्वी। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बर्बाद होना। अगला है पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बढ़ावा देना। बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? ऑप्शन सी अक्ल बड़ी या भैंस। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए कौशल्या को आप ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन बी सी और डी की तरह। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विलोम शब्द क्या है? हर्ष। निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? मोरारजी देसाई। अगला है आँखियाँ हरे दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांचिए बत्तियाँ सुनी रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो वियोग श्रृंगार। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है?
भारत मुनि। अगला है के कै बिरहिन कु मीचू दय कै आपा दिखराए, आठ पहर का दीझड़ा मोपय सहा न जाए। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो वियोग श्रृंगार रस। अतिरस बोले बचन कठोर, बेगी देखाऊं मूड़ नत आजू, उल्टाऊं मही जह लग तब राजू। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? रौद्र रस। 55 खंबे लाल दीवाने किसकी कृति है? ऊषा प्रिय बंदा। आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? मोहन राकेश। निर्देश है प्रश्न संख्या 65 से 70 के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, आप कहाँ जा रहे हैं, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। 66 में बताना है इसमें कौन सा शुद्ध है, 4 ऑप्शन है तो इसमें से शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती हैं। 67 में आपका शुद्ध वाक्य बताना है सही वाला, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा विचार तो यही है। 68 में कौन सा होगा, 4 ऑप्शन है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। 69 में आपका कौन सा होगा, 69 में ऑप्शन बी, ये पुस्तकें छात्र को बांट दो। और 70 में ऑप्शन सी, राम और सीता वन को गए। ये वाला आपका शुद्ध हो जाएगा वाक्य। सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। गीतांजलि के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है? मुक्त बोध। कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? 3। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, सर्वज्ञ। अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है? अधि। कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन सी, बाकी के तीन पायोज, कुबलय, अंबुज। यमुना का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन डी, बाकी के तीन कालिंदी, रवि तनया, अर्कजा। अगला है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में गर्भ, करे क्यों इतना। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, शांत रस। अगला, मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? श्रृंगार रस। एक और आप देख सकते हैं, धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ। तो यहाँ देखिए पूरा का लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपका रस जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो इसमें देखिए भक्ति की बात हो रही, तो इसे इसमें हो जाएगा भक्ति रस। अगला है, बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? पश्चिमी हिंदी। कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आचार्य भारत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए, 7। अगला है, शांत स्वचन बनाट्य रसा स्मता कहकर 9वें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की? उद्ध भट्ट ने। अगला है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ऑप्शन डी, विश्वनाथ। अगला है, श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी? भोजराज। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी है? 9। गणों की संख्या सही संख्या क्या है? 8। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? अर्ध सममात्रिक। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला शब्द है कुंडलिया। अगला, हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है? भिखारी दास कृत छंदोणव पिंगल में। छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? रोला।
निर्देश है प्रश्न संख्या 95 से 98 के लिए। नीचे दिए गए प्रश्नों में काव्यांश काव्य पंक्ति दी गई हैं, उनमें प्रयुक्त अलंकार हेतु 4-4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक सही आपको सही विकल्प चुनना है। तो देखिए पहला है आपका 95 में, पिय निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, इसमें कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन है लाटानुप्रास। नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अगला है के की रब की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास, इसमें देखिए यमक अलंकार। रघुपति राघव राजा राम, इसमें देखिए क्या हो जाएगा? अनुप्रास। रावण की आप्रति बार बार हो रही है। अगला देख लेते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। चौपाई किस प्रकार का छंद है? मात्रिक। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।